रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान राना शकील रहमान, फैसलाबाद न्यूज़ एंड न्यूज़ के प्रोग्राम से। आज का मेरा टॉपिक है माफ़ीनामा पार्ट 2। अपने प्रोग्राम से पहले आपको एक हदीस बयान करता हूं। हज़रत अबू दारा से रवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जो रोज़े, नमाज और सदक़े से अफजल है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में मोहब्बत और मेल जोल रखो, इसलिए कि आपस का बुग़्ज़ तबाही की तरफ लेकर जाता है। मेरे आज का प्रोग्राम का मकसद है कि अल्लाह सुब्हान ताला मेरी वजह से, मेरे प्रोग्राम की वजह से किसी एक आदमी को भी हदायत मिल गई तो अल्लाह सुब्हान ताला शायद मेरी आखिरत संवर जाए। प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ माफ़ीनामा पार्ट 2 से। अंदाज़ गुफ्तगू यानी ज़ुबान से निकलने वाला हर लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी और दूसरों के लिए किस कदर अहम होता है, इसका अहाता करना मुश्किल है। अल्फाज की अदायगी और गुफ्तगू आपकी सोच व शख्सियत की आयनादार होती है। ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज इंसान की ज़िंदगी को जन्नत बना सकते हैं और जहन्नम भी। अगर गहराई से अंदाज़ा और साबित कदमी से ज़ुबान का खूबसूरत इस्तेमाल किया जाए तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और आसान हो सकती है। सूरत हाल के मुताबिक अगर ज़ुबान का सही इस्तेमाल किया जाए और हालात की नज़ाकत भांपते हुए ज़ुबान कंट्रोल में रहे तो अनगिनत मसाइल से बचा जा सकता है। गुफ्तगू ही इंसान को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाती है और यही इंसान को पस्ती की वादियों में ऐसा गिरा सकती है जहां बाज़ औक़ात वापसी भी नामुमकिन हो जाती है। ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज ज़िंदगी में इतने अहम हैं कि इसके ज़रिए चाहे आप दूसरों को अपना बना लें, चाहे तो इसी कीमती रिश्तों दोस्तों को खो दें। मुस्बत और तामीरी गुफ्तगू से आप दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। लोगों के दिलों में चाहत, मोहब्बत और इज़्ज़त बढ़ जाती है। रिश्तों और ख़ानदानों को जोड़ने में अल्फाज़ अंदाज़ गुफ्तगू आपके लहजे की नरमी अहम किरदार अदा करती है। बोलना, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना और बेमौका बोलना, पटाख पटाख दूसरों को जवाब देना, ये सूरत हाल इंतहाई नुकसानदा होती है। इसका अंदाज़ा इस वक्त होता है जब पानी सर से गुज़र चुका होता है। इसके नताइज भयानक सूरत में निकलते हैं। फिर सवाए काश काश ऐसा ना होता, वैसा ना होता, ये ना कहा होता, वो ना कहा होता, कहने के सिवा कुछ नहीं बचता। कहते हैं ज़ुबान के घाव तलवार से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। ये दूसरे को इस कदर ज़ख्मी कर देते हैं कि ताहयात भी कोशिश करने से ये ज़ख़म कभी ख़त्म नहीं हो पाते। ख़वातीन ज़िंदगी के हर मैदान में बहुत बोलती हैं। वैसे तो मर्द भी इस मामले में कुछ कम नहीं है, लेकिन अक्सर औक़ात देखने में आता है घरेलू ख़वातीन बहुत ज़्यादा बातें करती हैं और फजूल बातों में अपना वक़्त ज़ाया करती हैं। ख़ासकर मोहल्लों में ख़वातीन का एक दूसरे के घरों में बहुत आना जाना होता है। वो ख़वातीन जब तक दिन भर की दास्तानें एक दूसरे को सुना न लें तब तक ताज़ा दम नहीं होती, या फिर चंद सहेलियाँ इकट्ठी हो जाएं और इनमें मर्दों की भी कुछ कैटेगरीज शामिल हैं तो फजूल मौज़ूआत पे बातें करके ज़िंदगी का कीमती वक़्त ज़ाया करके चली जाती हैं। बाज़ मर्द की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी फजूल और बेमानी गुफ्तगू, ज़ू मैनी गुफ्तगू और अल्फाज शामिल होते हैं जिनमें चुगली का अंसर नमाया होता है। अल्लाह की नाराज़गी का सबब यही है। यही बातें जो कहने को मामूली लगती हैं और ये अल्फाज आग की चिंगारी की तरह ख़ानदान के ख़ानदान तबाह कर देते हैं। आप यकीन करें, बल्कि अपने आसपास अपने घरों में नज़र डालें, छोटी से छोटी बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है और लड़ाइयाँ कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती हैं। साल साल की नाराज़गियाँ डिप्रेशन का सबब बन जाती हैं। हत्ता कि कत्ल व गरत करने से भी लोग गुरेज़ नहीं करते। ज़रा सी बात पर मियाँ बीवी में तलाक़ की नौबत तक पहुँच जाती है और घरों के घर तबाह हो जाते हैं। ख़ासकर सियासत, जलसे जुलूसों, तकारीर में देख लें
हमारे सियासी रहनुमा कहने को तो अवाम के लीडर और हीरो और अवाम के आइडियल होते हैं, मगर कभी कभी वो ऐसी गलीज़ गैर ज़रूरी गुफ्तगू करते हैं, असल मौजू से हट जाते हैं और बोलते बोलते कहाँ समुंदर से पार निकल जाते हैं कि सुनने वाले का सर शर्म से झुक जाता है। महफिल में गैर ज़रूरी तवील गुफ्तगू सुनने वाले को बोरियत का शिकार कर देती है और सुनने वाला दिल ही दिल में कोसता रहता है कि कब इसकी बात ख़त्म हो और कब जान छूटे। जहाँ चार लोग बैठ जाएं, इनमें अक्सर की ज़्यादा बातें करना और अपनी बर्तरी दूसरों पर साबित करना आदत बन जाती है। वैसे अच्छी और खूबसूरत गपशप से सब लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, महफिल में जान पड़ जाती है। अहमद फराज के एक शेर से का तर्जुमा कुछ यूँ है, बोले तो बहुतों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। ज़िंदगी में ऐसे लोगों से भी वास्ता पड़ता है जो इंतहाई नरम और ख़ूबसूरत लबो लहजे के मालिक होते हैं। इनसे बाप को बार बार मिलने का दिल करता है, इनकी गुफ्तगू सुनने को दिल चाहता है। लेकिन आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में जहाँ हमारे बच्चे और नौजवान नस्ल आगे निकल रही है, वहीं बदतमीज़ और बदतहजीब बच्चे भी माशरे में परवान चढ़ रहे हैं। वैसे तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बच्चे भी कम नहीं हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसे बच्चों की है जो महंगे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन इनमें उस्ताज़ा का अदब व एहतराम बिल्कुल नहीं पाया जाता। ये नौजवान नस्ल वालिदैन, उस्ताज़ा और बड़ों को इंतहाई बदतमीज़ी से और पटाख पटाख जवाब देती है। ये देखने वाला देखता ही रह जाता है और दिल में ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि ये किस वालिदैन की औलाद है। आज के वालिदैन क्या तरबियत कर रहे हैं। असल में वालिदैन के पास इतना वक़्त नहीं रहा कि बच्चों को लहजे की नरमी, बड़ों से कैसे बात करनी है, गुफ्तगू और ज़ुबान का सही इस्तेमाल वगैरह के मतलब बता सके, मगर इस पर सख्ती से अमल पैरा होने की ज़रूरत है। इसमें वालिदैन और उस्ताज़ा दोनों का किरदार बहुत अहम है, तभी आप माशरे के अच्छे इंसान और अच्छी नस्ल फराहम कर सकते हैं। वालिदैन अगर बच्चों को बचपन में ही साथ साथ सिखाते रहें, प्यार से बार बार समझाते रहें, तो हालात कंट्रोल में रह सकते हैं, वरना तो माशरे में बिगाड़ पैदा होने में देर नहीं लगती। जब बच्चे स्कूल से निकल जाते हैं और जब वो कॉलेज में पहुंचते हैं, जब कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वहाँ पर फिर उनकी एक प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है। हमें शुरू से ही जब बच्चे हाथ से निकल जाते हैं तो वालिदैन पछताते और रोते हैं और पीटते रहते हैं कि इस तरह वालिदैन, ख़ासकर माँओं का, अपनी बेटियों को ससुराल में कामयाब ज़िंदगी गुजारने और नाकाम कराने में बहुत किरदार होता है। वालिदैन बच्चियों को मुस्बत और तामीरी लबो लहजे की ही आदत डालें, ससुराल के अलावा ज़िंदगी के हर शोबे में मामूली से मामूली बातों को नज़रअंदाज करना सीखें। मुस्बत और तामीरी सोच के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। अक्सर औक़ात घर में और बाहर सोसाइटी में दूसरों के रवैये, बातें दिल को ठेस पहुंचाती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि इसका वैसे ही जवाब दिया जाए या बरसों बाद दिल में लेकर बैठ जाएं और डिप्रेशन का शिकार हो जाए। अपने जहन और सोच को मुस्बत बनाएं और हर बात, ख़ास कर जो बात बुरी लगे, इसका जवाब देना ज़रूरी ना समझा जाए। देखिए आप कितनी खुशगवार और पुरसकून ज़िंदगी गुजारेंगे, ख़ुद भी और जो आपके आसपास के रिश्तेदार हैं, आप भी। आपकी इस आदत की वजह से खुश और सुकून में रहेंगे। जो लोग ज़िंदगी में नरम लबो लहजा और मुस्बत और तामीरी सोच के आदी होते हैं, वो इन लोगों के मुकाबले में हमेशा कामयाब और खुश ज़िंदगी गुजारते और आगे बढ़े चले जाते हैं। जो बदज़ुबान चुगलखोर होंगे, बाहर से और तरह की बातें करना, अमल कुछ और हो, वो ज़िंदगी के हर कदम पर मार खाते हैं। माशरे में इनकी इज़्ज़त कम हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता लोग इनसे दूर हो जाते हैं। नतीजा क्या निकलता है, वो ना 3 के ना 13 के। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बात गुफ्तगू सदका जारिया है, इसे आगे से आगे शेयर करें। मेरी अपने नाजरीन से अपील है कि मेरी इस वीडियो को, मेरे माफ़ीनामा पार्ट 2 को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करेंगे, उतना ही अल्लाह सुब्हान तआला आपको सवाब देंगे और इसका अजर मिलेगा।
اپنے میزبان رانا شکیل الرحمان کو اجازت دیجیے. اپنے گھر کا، اپنے محلے کا، اپنے شہر کا اور اپنے خوبصورت پیارے پاکستان کی صفائی کا خاص خیال رکھیں. میرے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. اللہ حافظ.